हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो जैसा कि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा था, ननद जी के ससुराल गए हुए थे हम लोग उनको लाने के लिए। तो बस 7 दिसंबर को हम लोग गए हुए थे। फिर 8 दिसंबर को जो है नंदोई जी आने वाले थे, मतलब ननद जी को लेने के लिए। तो एक ही रात रुकी थी, उसके बाद जो है उनको जाना था, क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं निकल रहा था। 8 तारीख का मुहूर्त सही था, लेके जाने लायक। मतलब लड़की का पहले की बार जब शादी होता है तो आना जाना जो होता है वो अच्छे मुहूर्त में होना चाहिए। तो पंडित जी से पूछ लिया गया था, जैसा बोले थे वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो सोचे थे कि ननद जी आएंगी तो मतलब पूजा वगैरह कथा होगा। तो आज के दिन कथा भी है और नंदोई जी भी आ चुके हैं। और मैं उनके साथ जा रही हूँ मार्केट, कुछ मतलब कपड़े वगैरह जो है चेंज करने के लिए। तिलक के जो कपड़े गए थे ना, तो उसमें से कुछ कपड़े जो है साइज़ छोटी बड़ी हो ही जाती है। मतलब शर्ट पैंट का माप क्या ही पता रहेगा ना, तो इस वजह से तो जो है वही चेंज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं, मेरे नंदोई जी हैं, ये देख लीजिए आप लोग। पहली बार व्लॉग में मैं इस तरीके से बना रही थी, मुझे शर्म भी आ रही थी। और बस बातचीत करते करते ऐसे ही हम लोग जा रहे थे मार्केट। और उनकी बहन भी आई हुई थी और उनकी भाभी भी आई थी और उनके जीजा जी भी आए थे। सभी लोग आए थे। मैं ज़्यादा किसी को मतलब मिलवा नहीं पाई हूँ। ये है मेरी मतलब ननद जी की ननद जी हैं ये मतलब नंदोई जी की बहन है, तो उनके बेटा है वो। बस हम लोग जो है मार्केट पहुंच गए थे। मार्केट से जो भी मतलब चेंज वेंज करना था वो हो चुका है। फिर घर पे आ गए थे और यहाँ पे जो है सबकी खातिरदारी हो रही थी। और जैसा कि हम लोग के लिए मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी से खातिरदारी किए थे। मतलब नहीं खाने का मन था, फिर भी मतलब भर भर के खिलाया गया था, अच्छे से खिलाया गया था। तो वही यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि अच्छे से खिलाओ गुनगुन, तो वो खिला रही थी। फिर खाना वाना होने के बाद जो है फिर विदाई का समय आ गया है। और विदाई का समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है सच में। और हनी इतना ज़्यादा रो रही थी, अपनी बुआ को बोल रही थी नहीं जाने देंगे। तो क्या कर सकते हैं, विदा तो करना ही पड़ता है लड़की को ना। तो यहाँ पे सभी लोग इमोशनल फिर से हो गए थे। विदा करना सच में बहुत ज़्यादा कठिन होता है ना। तो ननद जी को विदा करने के बाद जो है अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। सुबह से मतलब चाय नाश्ता सिर्फ किए थे बस, उसके बाद जो कुछ भी नहीं खाए थे, मन ही नहीं कर रहा था। और अब सब लोग बैठे हुए थे तो बोले सभी लोग खा लेते हैं। तो जेंट्स लोग जो हैं खा चुके हैं, यहाँ पे सब महिलाएं लेडीज़ लोग खा रही हैं। और जो है हो चुका है सुबह। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और यहाँ पे जो है धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लग गए हैं। बेटी को विदा करने के बाद जो है घर पूरा सूना हो जाता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस धीरे धीरे सभी लोग चले ही गए थे। शादी वाले दिन तो बहुत लोग चले गए थे, फिर धीरे धीरे करके शादी के दूसरे दिन भी चले गए थे। और आज जो है दोबारा से विदा करके अब मामी भी जा रही हैं। तो बस सभी लोग एक एक करके जा रहे थे। और सच में घर खाली हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और अभी तक जो है शादी का माहौल था वो सब पूरा घर पूरा भरा हुआ था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं ना। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जाते रहते हैं ना, तो पूरा घर खाली हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। एक तो बेटी को विदा करने के बाद तो वैसे भी ख़राब लगता है, फिर धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते तो भी ख़राब लगता है। तो आज जो है 9 तारीख हो भी गया था और अब हम लोग को भी जाना था। 12 तारीख का हमारा
टिकट भी था। मम्मी वही बोल रही थी रुक जाते थोड़े दिन तो अच्छा रहता, लेकिन क्या करें, स्कूल और काम वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा ना। वैसे भी करीब 20 से 22-25 दिन तो हमारे हो चुके होंगे आए हुए। तो अब तो धीरे धीरे काम भी देखना है और जो है बच्चों का स्कूल वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है गुनगुन भी जा रही थी, बोली कि हम भी चले जाते। तो वही हनी जो है जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी बुआ आप मत जाओ, लेकिन क्या करें उनको भी जाना ही पड़ेगा, उनका भी पढ़ाई लिखाई है। और वही समझा बुझा के हनी को उल्लू बना के जा रही थी कि हम आएंगे फिर से 2 दिन बाद आएंगे। तो फिर हनी मान गई थी। तो बस यहाँ पे जो है गुनगुन भी जा रही हैं, तो पूरा घर खाली हो गया था। और उसके बाद जो है शाम हो गई थी। शाम होने के बाद जो है यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अब खाना बनाने के लिए। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सारा सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि इतने सारे मेहमान रहते हैं और काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो सब कुछ समेटने का और सब कुछ करने का डेली रूटीन के हिसाब से तो नहीं हो पाता है, समझ सकते हो आप लोग भी। तो बस यहाँ पे जो है मैं लगी हुई थी खाना बनाने के लिए। खाना में बन रहा था रोटी, दाल, चावल और जो है सब्जी। तो सब्जी बन रही थी मेथी और आलू की। तो चलिए फटाफट से खाना भी बना लेते हैं क्योंकि टाइम जो है कैसे कैसे भागता है पता ही नहीं चलता। और ठंडी का मतलब मौसम है ना, तो जल्दी बना लो खा लो फिर आराम से, मतलब रजाई में घुस जाओ तो अच्छा ही लगता है। वैसे हम लोग जब तक थे वहाँ पे उतनी ठंड नहीं थी, हम लोग के आने के बाद जो वहाँ पे ठंड होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। अच्छा हुआ था हम लोग 12 तारीख को मतलब निकल गए थे वहाँ से, नहीं तो फिर अगर एक हफ़्ता और रुक जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मतलब हम लोग को आदत नहीं, गुजरात में पहले से रहते आए हैं तो बिल्कुल भी आदत नहीं उतना ज़्यादा ठंड में रहने का। पता नहीं मतलब गांव के लोग कैसे रहते उतने ठंड में, भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। जो लोग मतलब नहीं रहे हैं नहीं रह पा सकते हैं। हाँ हमेशा अगर रहते हो तो रह सकते हैं। तो खाना हमारा बन चुका है और इस वीडियो का भी करते हैं अब यहीं पे एंड। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।